हरे कृष्णा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हुए करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। हालांकि कुछ स्थान पर इसे पद्मा व जलझुलनी एकादशी भी कहते हैं। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा और उनकी असीम कृपा पाने का बहुत ही शुभ अवसर होता है। इस पावन तिथि पर किए गए पुण्य कर्मों से साधक को जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। व्यापार में मनचाहे परिणाम प्राप्त होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी को दान करना भी बहुत कल्याणकारी होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, विवाह तथा अन्य बाधाओं से मुक्ति होती है तथा आर्थिक समृद्धि मिलती है। तो आइए जानते हैं यह व्रत इस साल कब रखा जाएगा। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी का उपवास किया जाता है। इस बार 3 सितंबर को सुबह 4:53 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और तिथि का जो समापन हो रहा है वह 4 सितंबर को सुबह को 4:21 पर है। ऐसे में जो है परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर के दिन किया जाएगा। इस दिन पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है 3 सितंबर को सुबह 7:35 से सुबह 9:10 तक रहेगा। इस अवधि में आप श्री हरि की उपासना कर सकते हैं। बात करें व्रत के पारण की तो पंचांग के अनुसार 3 सितंबर को व्रत किया जाएगा। वहीं व्रत का पारण जो है 4 सितंबर को दोपहर 1:46 से दोपहर को ही 4:07 तक है। इस समय आप व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए मैं आपको संक्षिप्त में बहुत ही सरल पूजा विधि बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो है आप एक साफ चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद प्रभु को पीले रंग का वस्त्र पहनाएं। आप चंदन लगाएं प्रभु को और पीले फूल फल अर्पित करें। भगवान जी को तुलसी दल और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद आप पंचामृत हलवा या धनिया पंजरी का भोग प्रभु को लगा सकते हैं। हालांकि इसमें तुलसी पत्ते आपको जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि हरि जो है बिना तुलसी पत्तों के भोग को स्वीकार नहीं करते। अब शुद्ध घी का दीपक जला ले, धूप जला ले। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करे, भगवान विष्णु की चालीसा का पाठ करे, अंत में सुख समृद्धि की कामना करते हुए परिवार संग आरती करे। अगले दिन जो है व्रत का पारण करने के बाद आप दान दे सकते हैं। पारण का समय तो मैंने आपको बता ही दिया, तो पारण समय अनुसार कर ले। पारण के बाद आप दान अवश्य करें, क्योंकि कोई भी व्रत जो है बिना दान के पूर्ण नहीं होती है। परिवर्तनी एकादशी पर छाता, दही, जूते, जल से भरा कलश आदि दान करना बहुत कल्याणकारी है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। विवाह या दाम्पत्य में अगर कुछ परेशानी चली आ रही है वह दूर होती है, आर्थिक समृद्धि मिलती है, सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। तो दान इस दिन अवश्य करें। अब जान लेते हैं कि परिवर्तनी एकादशी के दिन हमें भूलकर भी क्या नहीं करना चाहिए। तो इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, मांस, शराब, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और बाल नहीं कटवाने चाहिए। गुस्सा, चुगली, हिंसा, चोरी, निंदा और व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए और अनावश्यक नींद और आलस्य से बचना चाहिए। और हर एकादशी में मैं जैसा कहती हूँ कि तुलसी का पत्र बिल्कुल ना तोड़े। आप दशमी तिथि का पालन करते हुए दशमी तिथि को ही तुलसी का पत्र तोड़कर रख ले, जो कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी का स्पर्श करना वर्जित होता है। तो दोस्तों ये थे परिवर्तनीय एकादशी 2025 से रिलेटेड पूरी जानकारी। आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी है। आपके परिवार में और मित्रों में अगर कोई भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जरूर फॉरवर्ड करें, ताकि वो इस तिथि का पुण्य ले सके, लाभ उठा सके। और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि फेस्टिवल से रिलेटेड